नमस्कार, अखबार रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज की रिपोर्ट में हम जो बात करने जा रहे हैं अजीत डोभाल जी के बारे में। अजीत डोभाल जी फ्रांस जा रहे हैं। फ्रांस में वो 30 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। वहाँ पर कुछ आर्म्स का जो हथियारों का कुछ डीलिंग होने वाली है, जिसमें न्यूक्लियर सबमरीन है, 110 न्यूटन थ्रस्ट का एयरक्राफ्ट इंजन है और अंडर वाटर ड्रोन है। ये जो हथियार का जो डील होने वाला है, लगभग ये डील फाइनल ही हो जाएगा। आगे जो ऐसा डेवलपमेंट होगा आपको मैं बता दूंगा। आप लोग देखिए, सबसे बड़ा चीज़ कि ये डील क्यों इम्पोर्टेंट है। ये डील इसलिए इम्पोर्टेंट है कि फ्रांस और अमेरिका और रसिया ये दुनिया के बड़े हथियारों के एक्सपोर्टर हैं। और ब्रिटेन और जर्मनी भी हैं, लेकिन ये मान के चलिए 3 को लेकर चलिए। अमेरिका दबाव डालता है कि आप रूस से हथियार मत लो, हमसे लो। लेकिन भारत जानता है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है भाई। वो कब किस चीज़ में अटका देगा कोई नहीं जानता है। इसलिए भारत को एक ऐसा विश्वासी सप्लायर की ज़रूरत थी, जो उसको समय समय पर हमेशा उसकी जो मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ उसको सप्लाई देता है। फ्रांस ने कहा कि भाई आप भारत को कि आप हमारे से सब डील कीजिए और हम आपको टेक्नोलॉजी भी दे देंगे, हम आपको सारा कुछ दे देंगे और उनसे बेटर हम देंगे। भारत को अच्छा ये डील लगा और भारत इस पर आगे बढ़ चुका है और काफ़ी आगे बढ़ चुका है। लगभग डील लगभग फाइनल हो जाएगी। लेकिन ये डील से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक इकोसिस्टम जो है, जियोपॉलिटिक्स की बात है उसके बारे में। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? फ्रांस के को आप जानते ही होंगे कि फ्रांस एक समय बहुत वर्ल्ड लीडर था, शक्तिशाली था। एक तरफ ब्रिटेन जहां पहुंचता था पूरी दुनिया पर राज करता था, और पीछे से फ्रांस भी पहुंच जाता था। भारत में फ्रेंच आए हुए थे, सबको पता है। तो एक तरह से अब समय बदला और अमेरिका अपना उस जगह को ले लिया है। अब ये लोग अमेरिका के पीछे लगू हो गए। लेकिन फ्रांस को ये बात लगता है कि भाई कल तक जो हमारा नौकर था, आज उसकी हमें नौकरी करनी पड़ रही है। तो इसको थोड़ा सा उस ईगो पे हर्ट हो रहा है, और किसी तरह वो भी चाहता है कि हम भी थोड़ा पावरफुल हो जाएं और हमारी भी दबदबा हो जाए। इसके लिए इसका एग्जाम्पल्स ये है कि अभी वो हाल फिलहाल में रसिया से मिल के आए हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट, फ्रांस के प्रेसिडेंट, और चीन से भी मिल कर आए हैं। तो भारत को भी ये बात समझ में आ गई। भारत भी, अरे भारत तो खुद ही यहाँ के पॉलिटिक्स के बारे में मजे हुए खिलाड़ी लोग हैं, इसलिए भारत खूब अच्छी तरह समझ गया कि ये लोग कैसे डील करना है। भारत ने फ्रांस से रिलेशन और मजबूत कर लिया। अब इससे क्या होगा कि यूरोपियन यूनियन में लगभग फूट पड़ने की उम्मीद है हथियारों को लेकर। अब अमेरिका या तो फ्रांस पर दबाव डालेगा कि भारत को न दे। क्यों दबाव डालेगा भाई? वो भी सप्लायर, दोनों सप्लायर हैं, तो क्यों दबाव डालेगा? अब अगर वो अमेरिका भारत पे दबाव डालता है तो फ्रांस नाराज होगा कि तो आप हमारे कस्टमर को तोड़ रहे हैं, एक हमारा अच्छा बाजार था जिसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब हथियार के लेकर दोनों देशों में कन्फ्लिक्ट होने की संभावना है। और एक तरह से देखा जाए तो फ्रांस यूरोप का एक विभीषण मिल गया है। अभी अमेरिका जो अभी भारत को घेरने के लिए बांग्लादेश में, और आप हसीना वाला मैटर को जानते ही हैं, शेख हसीना ने क्या बोला था कि आइलैंड की लेन देन की बात हो रही थी। तो इस पर खैर उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन एक तरह से अमेरिका घेरने की बात कर रहा है, भारत को घेर भी रहा है। तो भारत को भी अब मौका मिल गया है कि अमेरिका को उनके देशों में अब फूट डाला जाए। ये लगभग होना संभव है। ये ऐसा है, इसके हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। ये चीज आने वाले समय में, फ्यूचर में आप देख लीजिएगा, ये होगा। फ्रांस अब खुल के इनका विरोध करेगा हर चीज़ों में, क्योंकि हम कुछ ऑस्ट्रेलिया की डील भी हम अमेरिका ने उनका कुछ तोड़ दिया है, कुछ नुकसान करा दिया है। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में कुछ डीलिंग होने वाली थी, जिसको पिछले साल अमेरिका ने कुछ डिस्टर्ब करके और अपने सारा फेवर में ले लिए। तो ये इस तरह देखा जाए तो देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, एक बात समझने की यहाँ ज़रूरत है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या कोई पॉलिटिक्स में कोई ना मित्र परमानेंट होता है, ना दुश्मन परमानेंट होता है। सब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलते हैं। फ्रांस का अपना इंटरेस्ट है, अब रसिया का अपना इंटरेस्ट है, चाइना का अपना इंटरेस्ट है। सब लोग अपने एक इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं।
अब यहाँ पर ये देखना गया है कि हथियारों के बहाने हम अभी फ्रांस से और रिलेशन मजबूत करेंगे, और जैसे जैसे मजबूत करेंगे तो यूरोपियनों में बेचैनी बढ़ना शुरू हो जाएगी। यूरोपियन में बेचैनी बढ़ेगी जिसका भारत का फायदा होगा। जब घेरने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश के माध्यम से भारत को, तो हम भी फ्रांस के माध्यम से उन्हें घेर सकते हैं इन द फ्यूचर। लेकिन ये चूंकि बहुत ही ज़्यादा ही आशावादी की विचार है, लेकिन फिर भी कुछ तो है, कुछ तो इसमें है जिस पर हम लोग यकीन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मानना है कि जो फ्रांस है, फ्रांस को हम सिर्फ हथियार का एक डीलर के रूप में नहीं, हथियार के एक सप्लायर के रूप में नहीं, दोनों का एक डीलर सप्लायर की बात नहीं है। आगे इसके लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए इंटरनेशनल रिलेशन में, तो फ्रांस बहुत अच्छा रोल भारत के लिए प्ले करने जा रहा है। आगे क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन एक चीज़ है कि ये हथियार जो हम लोग डील करने जा रहे हैं एक बेहतरीन हथियार है। और ये अमेरिका के भी हथियार अच्छे हैं, लेकिन अमेरिका किसी पार्ट पुर्जा के लिए कभी दिक्कत कर देगा, कभी उसके मतलब आने वाले समय में अमेरिका सब कुछ उस पर एक तरह से देखा जाए तो विश्वास करने लायक नहीं हो, अपना इंटरेस्ट के आगे वो किसी को नहीं सुनता है। तो ये बातें हैं। तो यहाँ पर फ्रांस अमेरिका को काउंटर देने के लिए लगभग एक मजबूत पार्टनर भारत को मिल चुका है। तो फ्रांस जो है भारत में आने वाले समय में यूरोप का विभीषण साबित होने वाला है। फ्रांस यूरोप का विभीषण साबित होगा, भारत इसका फायदा उठाएगा। अब जब आप हमें घेर सकते हैं तो हम भी आपको घेर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट अगर बांग्लादेश से है तो हमारा भी इंटरेस्ट फ्रांस से हो जाएगा। जो भी है, आशावादी होना खराब नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले फ्यूचर में इस तरह की बातें हो सकती हैं। अभी आपको पता ही होगा कि सिडनी का एक लॉबी इंस्टीट्यूट है जो भारत को तीसरा रैंकिंग दिया है सामरिक दृष्टि से एशिया में। जापान और रूस को पछाड़कर भारत तीसरा पोजीशन पर, पहला अमेरिका, दूसरा चाइना और तीसरा भारत है। तो देखा जाए तो भारत का धीरे ही धीरे सही, लेकिन अपनी दबदबा कायम करते जा रहा है दुनिया में। और बस आज की कड़ी में इतना ही। कैमरा में साथ दिया था हमारा अनुष्का ने, और इस चैनल को के साथ बने रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के को बताइए। आज के अंक में इतना ही। कल फिर एक नए अंक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।